ईद की आमद में 2 दिन बाकी, मार्केट में बला का रश। अवाम ने हुकूमती SOPs नजरअंदाज कर दिए। बच्चों और बूढ़ों की बड़ी तादाद बाजारों में निकल आई। ईद की खरीदारी करने वालों के लिए अच्छी खबर। आज से ईद उल फितर तक मार्केट्स और बाजार रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। वजीर आला पंजाब ने वक्त बढ़ाने की मंजूरी दी थी। के बाद कारोबार की बंदिश के हवाले से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की ट्वीट, कहा अवाम अफवाहों पर कान न धरे, एहतियाती तदाबीर अपनाएं। कोरोना वायरस ने पंजाब में पंजे गाड़ लिए। सूबे में मजीद सैकड़ों अफराद में वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 18,455 तक जा पहुंची। लाहौर में 7,980 मरीज कन्फर्म हो चुके। मेरा सर फख्र से बुलंद है कि मैं ऐसी फ़ोर्स को कमांड कर रहा हूँ जो कोरोना की मौजूदगी के बावजूद अपने फ़र्ज से हटी नहीं। हमारे लिए हर वक्त जो हालात हैं वो कभी भी आसान नहीं होते। हम हर वक्त मुश्किल के सामने खड़े होते हैं। कोरोना में भी हमने ये साबित किया है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। शहबाज शरीफ का टेस्ट अताउल्लाह तारड़ में वायरस की तस्दीक के बाद किया गया। IG पंजाब शोएब दस्तगीर का ईद उल फितर पर खुसूसी पैगाम, कहते हैं कोरोना में फोर्स ने फराइज की अदायगी से सर फख्र से बुलंद किया। दी गई उससे जो चीनी की कीमत में इजाफा हुआ, लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया, तो उस वक्त एक कमेटी बनी, उसको तहकीक और तफ्तीश करने का कहा गया। उसने जब अपनी रिपोर्ट दी, वो 2 माह रिपोर्ट जो है इमरान खान की टेबल पर पड़ी रही और उस पर कोई कार्रवाई ना हुई। आपने पिछले 2 सालों में उनकी A to Z टोटल डिटेल्स निकाल कर आगे रखी। आपने तो उनके सारे कारोबारी हिसाबात निकाल कर आगे रखे। 1 किलो चीनी, नॉट अ सिंगल किलोग्राम ऑफ शुगर शरीफ मिल्स ने एक्सपोर्ट नहीं की, ना रमजान शुगर मिल ने, ना उनके किसी बाकी कंसर्न ने। मुस्लिम लीग नून ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम इमरान खान समेत वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, असद उमर और रज़ाक दाऊद की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा नवाज शरीफ JIT के सामने पेश हो सकते हैं तो इमरान खान क्यों नहीं। फयाजुल हसन चौहान का लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा दायमी वक्त से मजबूर नून लीग रिपोर्ट से कीड़े निकाल रही है। शहबाज शरीफ ने चोर बाजारी और 2 नंबरी में पहला नंबर हासिल किया। नून लीग को मेगा स्कैंडल की रिपोर्ट पब्लिक करने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। जो इस मुल्क में चीनी की कीमतें बढ़वाएं, वो पाकिस्तान के जो है वो लीडर्स, जिनकी ATMs जो हैं वो भरी जाएं, उनको सख्त से सख्त सजा। ये है तरीके इंसाफ का इंसाफ। इमरान खान शहनशाह आजम हैं जो कमीशन के सामने पेश नहीं हो सकते। अज़मा बुखारी के इमरान खान पर लफ्ज़ी वार, कहती हैं इमरान खान, उस्मान बुज़दार, असद उमर और रज़ाक दाऊद की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। करारदाद लीगी रुकन सुमेरा कोमल ने जमा करवाई। FIA ने सब्सिडी की मंजूरी देने वाले वज़ीर आज़म को तलब नहीं किया। करारदाद का मतन, कोरोना से बचाव के साथ मामूलाते जिंदगी को बहाल करना होगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं लोगों को फाका कशी से बचाने के लिए कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने का फैसला किया गया। ऐसे तरक्याती मंसूबे ला रहे हैं जिनसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा और अरकान असेंबली की मुलाकात। कहा इज्तिमाई बसीरत से कोरोना के चैलेंज में सुरखरू होंगे। एहतियात और बचाव की तदाबीर नागुज़ीर हैं। बुजुर्गान दीन के मज़ारात खोल दिए गए। ज़ायरीन समाजी फासला इख्तियार करें।
डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत महकमा सेहत का इजलास कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज मुआवजा और डॉक्टर्स की ईद ड्यूटी रोस्टर्स का जायजा लिया। अवाम से ईद के अय्याम में एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की अपील की। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल से ताजिरों और सरमायाकारों की मुलाकात, कारोबारी सरगर्मियों की बहाली, SOPs पर अमल दरामद और सरमायाकारी के उमूर पर बातचीत की गई। परदेसी घरों में ईद मनाएंगे। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर, बस अड्डों पर SOPs की खिलाफ वर्जी, बसों और वैगनों में भी समाजी फासले नजरअंदाज कर दिए गए। अपनों के साथ ईद मनाने की चाह, रेलवे स्टेशन पर भी शहरियों का रश। इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में बुरी तरह नाकाम, कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा। हमारी ऑनलाइन सिस्टम में खराबी आई है और बुकिंग में वो इतना लोड नहीं उठा सक रही, इसलिए हमने अभी फैसला किया है कि रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, सक्खर, पेशावर और कोयटा में टिकट बुकिंग के रिजर्वेशन की एक एक खिड़की स्टेशन के बाहर खोल दी जाए। ज्यादा बुकिंग के बायस रेलवे का ऑनलाइन सिस्टम बैठ गया। शेख रशीद का मुख्तलिफ स्टेशन पर टिकट काउंटर्स खोलने का ऐलान, शाम 5 बजे तक टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर रंग के साथ मैं हूं आयशा चौधरी और मैं हूं उमैर जामी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहाँ पर अहम खबर से आपको अपडेट करते चले नाजरीन कि PIA का तैयारा लाहौर से कराची जाने वाला तैयारा जो है वो गिर चुका है और इस तैयारे में 100 से जायद मुसाफिर जो हैं वो सवार थे। लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज हादसे का शिकार हो चुकी है। PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 90 से जायद मुसाफिर और अमले के अरकान भी मौजूद थे। आपको बताते चले लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज हादसे का शिकार हो चुकी है। PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 90 से जायद मुसाफिर और अमले के अरकान भी मौजूद थे। अफसोसनाक खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं कि लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PIA की ये परवाज है जो हादसे का शिकार हुई है। PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया है। तैयारे में 90 से जायद मुसाफिर और अमले के अरकान भी मौजूद थे। इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है कि लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PIA का जो तैयारा है वो परवाज हादसे का शिकार हो चुकी है, जिसमें 90 से जायद मुसाफिर सवार थे और अमला भी उस पर सवार था, जबकि PIA का ये तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ है। हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी गई थी कि PIA के तैयारों को जो पाकिस्तान के अंदर ही वो फ्लाइट ऑपरेशन अपना बहाल कर रही थी और लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज अब हादसे का शिकार हो चुकी है। PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ है। तैयारे में 90 से जायद मुसाफिर और अमले के अरकान मौजूद थे। बताया जा रहा है कि PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ है। लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज हादसे का शिकार हुई है। ब्यूरो चीफ अयाज शुजा हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी अयाज शुजा, अब हम सुन पा रहे हैं, तो बताइएगा हमें कि PIA की ये जो परवाज थी ये कितने बजे लाहौर से कराची के लिए इसने उड़ान भरी और ये जो बताया जा रहा है अभी तक किस कदर ये कंफर्म हो चुका है कि जितने भी मुसाफिर थे इसमें वो तमाम जो हैं वो उनकी जानें किस कदर ज़ाया हुई हैं, जख्मी हुए हैं, क्या तफसीलात हैं? 2 घंटे से जायद के वक्त पहले 2 घंटे से पहले ये तैयारा लाहौर से रवाना हुआ कराची के लिए। एयरबस A320 पुराने तैयारे हैं ये, और बजाय कराची एयरपोर्ट के उतरने के कुछ ही देर बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी को इत्तला मिली कि एक धमाके की आवाज़ सुनी गई और फिर कंफर्म हो गया कि PIA का लाहौर से जो 90 से जायद मुसाफिरों और अमले के अरकान को लेकर तैयारा कराची के लिए रवाना हुआ था वो कराची की मार्बल कॉलोनी के करीब गिरकर तबाह हो चुका है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी इसको कंफर्म कर दिया है कि तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है। वो कराची एयरपोर्ट के करीब जाए हादसा पर इस वक्त वहां पर रेस्क्यू की गाड़ियां भी पहुंच चुकी हैं और मुख्तलिफ फ्लाई इदारों की एम्बुलेंसेज भी पहुंच चुकी हैं और अभी तक इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तखमीना लगाया जा रहा है कि तैयारे में जो सवार मुसाफिर थे उनमें से कितने लोग बचे हैं, अमले के अरकान में से कितने लोग बचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जी अयाज शुजा, बताइएगा सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि लाहौर से जब इस तैयारे ने उड़ान भरी थी तो इसमें कोई फनी और तकनीकी खराबी की बताई जा रही हो? किसी
किसी भी तैयारे को किसी फनी या तकनीकी खराबी की सूरत में उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन चूंकि ये तैयारे बहुत पुराने हो चुके थे, 30 साल से ज्यादा का अर्सा गुजर चुका है, अब एयरबस कंपनी इसके बाद बहुत सारे जदीद तैयारे बना चुकी है, तो यही वजह सामने आई। तो बाद में तहकीकात के बाद पता लगेगा, लेकिन फिलहाल कियास यही है कि तैयारा जो है वो बहुत पुराना हो चुका था और शायद उसमें कोई ऐसी फनी खराबी पैदा हुई जिसकी वजह से पायलट उसको एयरपोर्ट पे ना लैंड कर सका। जी, अय्याज़शुदा हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी गई थी मुख्तलिफ तैयारों के परवाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही जो वो करते रहेंगे। सुहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल अब्बास, बताइएगा ये तैयारा जो हादसे का शिकार हुआ है, सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है अभी तक? नाजरीन आपको बताएं कि पीआईए का तैयारा लाहौर से कराची जाने वाली ये पीआईए की परवाज हादसे का शिकार हुई है। पीआईए का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ है। तैयारे में 90 से ज़ायद मुसाफिर और अमले के अरकान मौजूद थे और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जितने भी मुसाफिर हैं वो उनके जाँ बहक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लाहौर से कराची जाने वाली पीआईए की परवाज हादसे का शिकार हुई है। हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी गई थी पीआईए को कि वो परवाजें अपनी जो है वो ऑपरेशन बहाल कर रहा था सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही, और इस वक्त लाहौर से कराची जाने वाली ये जो परवाज आज से 2 घंटे कबल इसने लाहौर से परवान भरी थी और ये कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुई है। सुहेल अब्बास बलोच इस पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुहेल अब्बास, बताइएगा सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया अभी तक? जी बिल्कुल, पीआईए का जो 320 तैयारा है, इस